दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मोदी सरकार पर इस समय हमलावर हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केजरीवाल के परिवार से बातचीत कर मदद का भरोसा दिया है। इन सब के बीच यह जानना जरूरी है कि दिल्ली शराब घोटाले की कड़ी शुरू कब और कहां से हुई। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं समंदर अलर्ट। इस केस की पूरी कहानी बताते हैं। नवंबर 2021 साल 2021 के अंत में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी। इस नई पॉलिसी का नाम था दिल्ली शराब नीति 2021-22। अब बात करते हैं 31 जुलाई 2022 की। लगभग एक साल बाद दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने आप सरकार की ओर से लाई गई इस नई नीति का विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि दिल्ली सरकार शहर में शराब को बढ़ावा दे रही है। चौतरफा विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने इस नई नीति को वापस ले लिया। अब 17 अगस्त 2022 नई पॉलिसी जांच के घेरे में आ गई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ जांच शुरू की। इनमें दिल्ली के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। सिसोदिया सहित 15 लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब के इस नए नियम को बनाने और लागू करने में गड़बड़ी की थी। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। 17 अक्टूबर 2022 इसी तारीख को सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पहुंची और उनके आवास पर उनसे करीब 8 घंटे पूछताछ चली। अब बात करते हैं 14 नवंबर 2022। इस एक्सरसाइज पॉलिसी में एक और व्यक्ति पर ईडी ने इस बार कार्रवाई की। ईडी ने विजय नायर को गिरफ्तार किया। विजय नायर इवेंट कंपनी ओनली मच लाउडर OML के पूर्व सीईओ थे। नायर आपसे भी जुड़े थे। ईडी ने इसके साथ ही हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोयनपल्ली को भी गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं 25 नवंबर 2022। उस दिन क्या हुआ? सीबीआई ने इस मामले में 2023 में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 14 फरवरी 2023 दिल्ली शराब केस में इसी साल के शुरुआत में सबसे बड़ी कार्रवाई है। मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें देर शाम को गिरफ्तार किया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए 5 दिन की सीबीआई कस्टडी मंजूर कर दी। अब बात करते हैं 28 फरवरी 2023। सिसोदिया ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इसके बाद जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था उसी डेट को। इसके बाद 4 मार्च 2023 की बात करते हैं। दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक बढ़ाई। अब 9 मार्च 2023 यानी ईडी ने सिसोदिया को दूसरी बार पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर 2023 के इस केस में आपके तीसरे नेता पर कार्रवाई हुई। ईडी ने आप नेता संजय सिंह के आवास की तलाशी ली और इसके बाद उनके करीबी सहयोगियों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर ईडी अधिकारियों ने दिन भर की पूछताछ और पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया। 2 नवंबर 2023 दिल्ली एक्सरसाइज स्कीम में ईडी ने इस बार सीधे सीएम केजरीवाल को समन भेजा। इसके बाद 18 दिसंबर, 3 जनवरी 2024 को और 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी और 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च तक 9 समन जारी किए गए अरविंद केजरीवाल को। 21 मार्च 2024 यह दिन ईडी के समन को दिल्ली के सीएम ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। साथ ही मांग की कि वहां गिरफ्तार न करने की शर्त पर समन पर ईडी दफ्तर जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद ईडी ने केजरीवाल को 10वां समन भेज दिया। 21 मार्च 2024 ईडी शाम को केजरीवाल के आवास पहुंची।
2 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें रात भर ईडी दफ्तर में रखा गया और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसे कई मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी शामिल हो गई जिन्हें करप्शन के आरोप में जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। यानी आप साफ कह सकते हैं कि दिल्ली का सीएम भी गिरफ्तार हो चुका, वो उन लिस्ट में शामिल हो गया जहां पर पूर्व सीएम पूर्व सीएम की बात करें लालू प्रसाद यादव, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, वो भी एक आरोप में गिरफ्तार हुए थे। कई ऐसे नेता और मंत्री थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया बीजेपी सरकार में। ये शराब नीति के बारे में हमने आपको बताया। ईडी की हिरासत में अभी केजरीवाल है, उनको कस्टडी बढ़ा दी है और आगे भी उनसे ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की लंबी पूछताछ के बाद कई ऐसे दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं जिसमें केजरीवाल के आवास पे पहुंची थी, आवास पे कई 150 पन्नों के दस्तावेज ईडी को मिले हैं। यानी आप कह सकते हैं केजरीवाल की गले की फांस बन गई ये दिल्ली शराब नीति, और उसी की वजह से आज उनके बड़े से बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आज जेल या उसकी सलाखों में है और परेशानी झेल रहे हैं। आज के समंदर अलर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।